हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो से हम लोग हर एक दिन के साथ में यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी उसके लिए जो पीडीएफ लेके आ रहे हैं, जो पेड पीडीएफ है, उसका कंटेंट आप लोगों के सामने यहाँ पर रखेंगे। आप लोग डेली बेस पर इस पूरे प्रोग्राम के साथ बने रहिए और यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें कराई जाएंगी उन सारी चीज़ों को करके रखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है ये। ब्रह्मास्त्र बैच नाम से हमने इसको स्टार्ट किया है स्पेशली यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, हर दिन के साथ पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स आप इस पीडीएफ के माध्यम से या फिर हम कहें तो अब जो आप देख रहे हो इस वीडियो के माध्यम से कवर अप कर सकते हो। कुछ भी अननेसेसरी यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। हर एक चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर टॉपिक की उस सबको कवर अप करेंगे और एकदम समराइज्ड वे में। जैसे भूगोल में आज हम पढ़ेंगे, ग्लोब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके अलावा भारत का जो भूगोल है उसका जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे, सामान्य परिचय। इतिहास की बात करें, इसमें गुप्त काल की तरफ चलेंगे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में जानेंगे। करंट न्यूज में रहे थे तो ये करंट अफेयर बेस्ड जो स्टैटिक पोर्शन है उसको साथ में लेके चलना है। सिमिलरली भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो लोकपाल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये न्यूज में रहा था। इसके अलावा मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद जो एवरग्रीन है, जहां से ये पूछे ही जाते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। ये सारे ऐसे चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन जो चर्चा में है, तो हर एक दिन 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को कवर अप करते हुए चलेंगे जो पिछले 4 साल तक करंट अफेयर्स में रही हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे आर्टिकल्स और जो आपके वॉल्केनो हो गए, ट्राइब्स हो गए, उन सबको हम लोग कवर अप करेंगे। करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक कुछ भी छूटेगा नहीं। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे किसके बारे में, ग्लोब के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है ग्लोब के बारे में वो यही होता है कि ये जो रेखाएं हैं, दो तरीके की रेखाएं होती हैं ग्लोब के ऊपर। एक होती है आपकी अक्षांश रेखाएं या फिर इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। अच्छा, ये आप देख रहे हो जो पीडीएफ, ये हिंदी वर्जन है, इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। उसका वीडियो जो है वो भी अपलोड किया जाएगा, उसको भी देखिएगा अगर आप इंग्लिश को प्रेफर करते हैं तो। सो यहाँ पर हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, हम जानेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं या फिर जो लैटिट्यूड्स हैं ये होती क्या है। यहाँ पर अगर आप देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से पास होती हुई ये जो लेटी हुई लाइनें हैं यही क्या कहलाती हैं, आपकी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये दोनों ही साइड में है। जो इक्वेटर है यानी कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसी को हम बोलते हैं इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, सो इसके ऊपर जाएंगे तो ये लाइंस जो हैं ये लैटिट्यूड हैं, ये भी नीचे जाके कौन सी लाइन है, ये भी लैटिट्यूड है। इसके समानांतर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो आपका इक्वेटर है उसके समानांतर रेखाएं हैं। सो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, अक्षांश। तो ये डेफिनेशन किसकी है, अक्षांश की। यानी कि भूपृष्ठ का मतलब क्या हो गया, अर्थ का जो ऊपर का सरफेस है, जो क्रस्ट है, ठीक है, वो है हमारी क्या, भूपृष्ठ। उस पर जो विषुवत रेखा है यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में किसी भी बिंदु कि जो पृथ्वी के केंद्र से यहां से जो दूरी है उस दूरी को मापने के लिए जो मतलब जो दूरी है उसको मापा गया, जो कोणीय दूरी है उसी को क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। इसके बाद अक्षांश रेखाएं ये हैं कैसी, पहली बात ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई हैं। यानी कि ईस्ट से वेस्ट विषुवत रेखा जो आपकी एकदम सेंटर से पास हो रही है अर्थ के, इसके पैरेलल जो लाइंस हैं ये सारी लाइंस क्या हैं, आपकी लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों और सेकंड्स में यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है आपका पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसी को भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा और इसी को लैटिट्यूड यानी कि जो इक्वेटर वाला है 0 डिग्री, ठीक है, वो कहते हैं। मतलब इसको इक्वेटर भी बोला जाता है, इसको भूमध्य रेखा भी और इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके बाद अगला जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यदि अक्षांश रेखाएं, मतलब इन टोटल कितनी हैं अक्षांश रेखाएं। सो अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गई आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड जो सेंटर से पास हो रही है। अब 1-1 डिग्री के अंतराल पर जब ये रेखाएं यहां पर खींची जाएंगी तो इन टोटल
ये हमारा रहा नॉर्थ पोल और ये हमारा रहा साउथ पोल। तो यहां से यहां तक जो टोटल लाइंस खींची जाएंगी वो कितनी है 89। सिमिलरली अगर हम दक्षिण की तरफ बढ़ें और साउथ पोल तक जाएं तब भी कितनी 89। इसमें कौन सी लाइन इंक्लूड नहीं है, जो कि इक्वेटर है। सो अगर हम इन सारी लाइंस को जोड़ें जो लेटी हुई लाइंस है, इसमें 89 अक्षांश रेखाएं जो उत्तर की दिशा में है और 89 किधर है आपकी दक्षिण गोलार्ध में। तो इन टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी 179। तो ये नंबर आपको जरूर याद रखना है, सेवरल टाइम्स ये पूछा गया है, जिसमें 89 उत्तर जो उत्तरी गोलार्ध है और 89 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक हो गई जो आपका दीर्घवृत्त यानी कि जो इक्वेटर से पास हो रही है 0 डिग्री से। सो इन टोटल कितनी है 179 लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किन्हीं दो समानांतर या फिर हम कहें समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो कितनी होती है 111 किलोमीटर। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर से इधर हम एक लाइन की तरफ जाए बात करें कितनी दूरी पर 111 किलोमीटर। सिमिलरली यहाँ पर भी 111 किलोमीटर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि हर दो अक्षांश के बीच में कितनी जो डिस्टेंस रखी गई वो कितनी 111 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, देशांतर रेखाओं की या फिर लॉन्गिट्यूड्स की। अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में क्या है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहला जो यहाँ पर निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं इस इमेज के थ्रू वो ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को ये मिला रही हैं, जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो लैटिट्यूड्स कभी नहीं मिलाती नॉर्थ पोल साउथ पोल को, बट लॉन्गिट्यूड्स मिलाती। ठीक है, और ये जो प्राइम मेरिडियन है या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है, तो इसके ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होगा कि वो दो रेखाएं कभी भी मिले नहीं आपस में। बट यहां पर जो आप देख रहे हो ये प्राइम मेरिडियन है और ये एक आपकी क्या है देशांतर रेखा है। सो ये दोनों ही जाकर पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर आपस में मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि ये जो देशांतर है ये कभी भी पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। प्रधान यामी उत्तर का मतलब क्या है हमारा प्राइम मेरिडियन। इसके पूर्व पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में काल्पनिक रेखाएं, चाहे हम अब यहाँ पर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं यही क्या है आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कभी भी समानांतर नहीं होती हैं, इस पॉइंट को जरूर याद रखें। इसके बाद ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर अगर हम बढ़ते हैं तब देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या, जब हम पोल से आगे बढ़ें तो धीरे धीरे देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस से कम है, फिर ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम है, फाइनली इक्वेटर है या फिर हम 0 डिग्री लाइन की बात करें लेटिट्यूड्स की, यहां तक जब पहुंचेंगे तब तक इन सारी रेखाओं की जो लंबाई होगी वो कम रहेगी। सबसे ज्यादा कहां पर होगी, इक्वेटर पर। यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। ठीक है, एग्जामिनेशन में ये पॉइंट पूछा गया है तो आपको जरूर पता होना चाहिए। विश्व रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर जो रेखाएं हैं इन बीच की जो अधिकतम दूरी कितनी होती है 111.3 किलोमीटर। इस नंबर को याद रखना। इस पर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या है। जैसा आप ये इमेज में देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारी अर्थ है, ये ग्लोब समझो आप इसको। यहाँ पर एक यही है जो कि है आपकी क्या इक्वेटर, जो इसके सेंटर से पास हो रही है और दो अलग अलग हिस्सों को डिवाइड कर रही है। तो ऊपर वाला हिस्सा या फिर उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, सो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी फिगर से डेफिनेशन देखते हैं। सो विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं उनको अक्षांश रेखाएं यानी यहाँ पर लाइन है लेटिट्यूड या फिर लैटिट्यूड्स, इनको सदर्न लैटिट्यूड बोला जाएगा। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाएं इनको क्या बोला दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, यानी कि ये क्या कहलाएंगे आपकी सदर्न लैटिट्यूड्स। आगे बढ़ें, निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री, इससे उच्च अक्षांश यानी कि 90 डिग्री की ओर दिन और रात में क्या होता है, अगर बढ़ा जाएगा तो दिन और रात में डिफरेंस आ जाएगा। तो हम इक्वेटर तो यहाँ पर सनलाइट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिन की ड्यूरेशन रहती है, जबकि इधर अगर पोल की तो धीरे ये जो दिन और रात की अवधि है इसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हो तो शायद नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है। रीजन भी वो ऑलमोस्ट पोल पर है, मतलब पोल के बहुत नियर बाई है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहता है। तो रात की अवधि डिफरेंस लग जाएगा जब हम इक्वेटर से पोल तरफ स्टार्ट है। इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी प्रधान याम्योत्तर रेखा की। भूमध्य पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटी हैं वो है कि प्रधान याम्योत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रेखा है लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ये पॉइंट है, ये जितनी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इंग्लिश में आ चुकी हैं, इसमें इंक्लूडेड है और जो आ सकते हैं उसको भी इंक्लूड करा गया है। प्राइम मेरिडियन या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा, इसी को 0 डिग्री भी कहा जाता है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ग्लोब वाला पार्ट खत्म हो गया। ग्लोब में और कई सारे पॉइंट है जो अब नेक्स्ट जो आप वीडियो देखोगे उसके अंदर हम लोग कवर अप करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को कवर अप करते हुए चलेंगे। भारत के भूगोल की बात करें, जिसमें हम यहाँ पर सामान्य परिचय देखेंगे, यानी कि इंडिया की लोकेशन। सबसे पहले अगर हम ग्लोब पढ़ रहे हैं, ग्लोब में इंसान कहाँ पर रहता है ये चीज पता होनी चाहिए। तो इंडिया ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी एल्टीट्यूड की या फिर इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर के उत्तर में पड़ता है, नॉर्थ में। और अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें तो इसके ईस्ट में पड़ता है, यानी कि इंडिया जो है नदर्न हेमीस्फीयर और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में पड़ता है, क्योंकि ये जो प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये अर्थ को दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक है आपका जो ईस्ट साइड में है वो ईस्टर्न हेमीस्फीयर, इधर है आपका वेस्टर्न हेमीस्फीयर। बट इक्वेटर की बात करें तो ये आपका नदर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर में पृथ्वी को काट रहा है। सो यहाँ पर भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित दक्षिण एशियाई देश है। सबसे पहले यही याद रखना है कि इंडिया इज एशियन कंट्री और हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हिंद महासागर हुआ है, तो हिंद महासागर के उत्तर में होगा, ऑब्वियसली बात है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, जो अभी हमने बात करी, अगर हम अक्षांशों की बात करें उसके अकॉर्डिंग कहाँ उत्तरी गोलार्ध, वहीं देशांतीय विस्तार की दृष्टि से पूरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। आकृति की बात करें, आकृति कैसी है? अनियमित चतुष्कोणीय। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक क्वाड्रेटिक चतुष्कोणीय। अनियमित इसलिए रखा गया है क्योंकि बीच बीच में ये इस तरीके के पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब एकदम से नहीं है, बट अनियमित चतुष्कोणीय यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। क्षेत्र और जनसंख्या के आधार पर भारत की जो स्थिति है वो क्या है? अगर एरिया की बात करें तो हिंदुस्तान पायदान का, मतलब हमसे पहले 6 और ऐसे देश हैं जो हमसे ज्यादा लैंड एक्वायर करते हैं, मतलब उनके पास हमसे ज्यादा क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जो देश है दुनिया का वो कौन सा है? रशिया। सेकंड नंबर पर कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, यहाँ पर एक सब्सक्राइबर को कंफ्यूजन था कि सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चीन। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दें, जब हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका तो उसके जो आइलैंड है उन सबको कैलकुलेट कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो उसकी मेन लैंड है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सबकी बात कर रहे हैं। सो इन टोटल आपका संयुक्त राज्य अमेरिका थर्ड प्लेस पर, उसके बाद चाइना, देन ब्राजील, देन आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर फिर 7वें नंबर पर इंडिया आता है, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया। अगर आपको इंडिया से ऊपर 3 देश याद रखने हैं तो बहुत इजीली याद हो सकते हैं। कैसे? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यानी कि ABC, इंडिया से ऊपर की तरफ जाएंगे। उसके बाद यूएस। ठीक है, सो ABC कंपनी जो है वो यूएस, कनाडा और रशिया में काम करती है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि ABC कंपनी जो है वो यूएस, कनाडा और रशिया में काम करती है। हिंदुस्तान से छोटे देश हैं वो 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया। तो अर्जेंटीना है, उसके बाद कजाकिस्तान है, उसके बाद आपका अल्जीरिया। ठीक है, सो ये बात हो गई कंट्रीज की कि हिंदुस्तान से कौन सी कंट्रीज बड़ी हैं, कौन सी कंट्रीज छोटी हैं। अच्छा, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ होल इंडिया। और ये संसार का जो समस्त क्षेत्रफल है, जो स्थलीय भाग है, उसका लगभग 2.4% है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल की बात करें उसमें वो एरिया भी इंक्लूडेड है जो चाइना और पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने कब्जे में लिया। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो उत्तर से दक्षिण तक है, उसकी लंबाई कितनी है? 32,14 पॉइंट याद रखना है, 32,14, यानी कि 3,214 किलोमीटर। जब हम बात कर रहे हैं उत्तर से दक्षिण जो मुख्य भूमि है उसके बाद, ये तो लंबाई 32। वहीं जब हम पूर्व पश्चिम की बात करें आपकी 29, दो चीजें याद रखनी है। इसके बाद जनसंख्या के आधार पर बात करें तो जनसंख्या पर भारत दूसरे स्थान पर आता है, चाइना पहले स्थान पर आता है। अब ये जो आप देख रहे हो जो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर 2011 सेंसस था उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया से ज्यादा पॉपुलेशन चाइना, इंडिया से कम की बात करें थर्ड इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यूएस, इंडोनेशिया आते हैं। इसके बाद नाइजीरिया, फिर ब्राजील, फिर बांग्लादेश, फिर रूस, फिर मैक्सिको। तो ये स्थिति है पॉपुलेशन। भारत में संपूर्ण विश्व की तकरीबन 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आज की डेट में हिंदुस्तान 28 राज्य हैं, यानी कि 28 स्टेट्स हैं और 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें आगे हम देखें, सो सबसे नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा? दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, और जिन्हें जो है सम्मिलित रूप से अगर हम कहें तो एक केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया, फिर मिला दिया गया।
अब यहाँ पर ये टेबल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस नॉर्थ जब राज्य की बात होती है तो उनकी कैपिटल कई बार आपको कंफ्यूज करती है, तो ये क्वेश्चन इससे हार्ड नहीं बनेगा, लेकिन ये जरूरी पड़ा है कि एक बार आपको पता चाहिए। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करें अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें ईटानगर है, असम की बात करें दिसपुर है, बिहार की बात करें तो पटना है, सबको पता होगा ये। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। गोवा की बात करें पणजी है, इसके अलावा गुजरात की बात करें गांधीनगर है, हरियाणा चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है, और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल होगी शिमला, यहाँ की बात करें तो यहाँ की रांची, कर्नाटक की बात करें तो बैंगलोर, केरल की बात करें तिरुवनंतपुरम, वहीं मध्य प्रदेश की बात करें और महाराष्ट्र की बात करें मुंबई। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो कैपिटल और स्टेट है वो शुरू होते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ज्यादातर। सो मणिपुर की बात यहाँ की है इम्फाल, मेघालय की बात करें तो यहाँ की शिलोंग, मिजोरम की बात करें आइजोल, वहीं बात करें कोहिमा, उड़ीसा की बात करें भुवनेश्वर, और वहीं पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़, जो मैंने आपको बताया कि पंजाब की कैपिटल है। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो जयपुर, यहाँ कैपिटल है की गैंगटॉक है। तमिलनाडु चेन्नई, आप सबको पता होगा। तेलंगाना हैदराबाद, वहीं त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला, उत्तराखंड की तो देहरादून, उत्तर प्रदेश की तो सबको पता ही है लखनऊ, और वेस्ट बंगाल तो कोलकाता। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें और उनकी कैपिटल की, तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी कौन सी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है ही। इसके अलावा दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव की बात करें तो इसकी कैपिटल दमन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या फिर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो इसकी कैपिटल कौन सी है, दिल्ली। जम्मू की बात करें श्रीनगर, जब यहाँ श्रीनगर वहाँ कैपिटल रहती है, अदरवाइज जाड़ों में जम्मू वहाँ की कैपिटल होती है। लद्दाख की बात करें तो लेह, लक्षद्वीप की बात करें कवरत्ती, इसके अलावा पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी। इसके बाद आगे बढ़ और यहाँ पर बात करते हैं भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अभी हम देख चुके हैं। पूरा भारत जो अक्षांशीय 6.45 उत्तरी अक्षांश से 37.6, यानी कि आपको याद रखना है 5 से लेकर डिग्री उत्तरी अक्षांश में हिंदुस्तान मौजूद है। इसके भूमि 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 65.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य हुआ है। अब यहाँ पर एक इंडिया जो है वो लाई करता है किसमें, उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पर एक दूसरी देशांतर बीच में हिंदुस्तान है। सो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में है, यानी कि ये सारी लाइन के ईस्ट की, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि 97.25 डिग्री और 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि यहाँ से इस देशांतर की बात करें तो ये कितना यहाँ पर हिंदुस्तान के, वहां पर लॉन्गिट्यूड देखने तो लॉन्गिट्यूड ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर लैंड की बात हो रही है, ठीक है, जो मुख्य भूमि है उसके बारे में बात हो रही है कि वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कोऑर्डिनेट भी आपको याद रखने हैं 8 डिग्री 4 मिनट। इससे आप ऑलमोस्ट 2 डिग्री कम करो, 46 मिनट। ये आपका जो हमारा जम्मू और कश्मीर है वहां से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां तक का जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखें। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों से के मध्य जो है वो उसका विस्तार उपोष्ण कटिबंध, मतलब इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल भी है, वो आपका ट्रॉपिकल नहीं भी है, ठीक है। तो उष्ण और जो उपोष्ण कटिबंध है दोनों कटिबंधों के अंदर हिंदुस्तान पड़ता है। इसके बाद आगे जो ये भारत एवं कर्क रेखा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही आगे पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों का एंगेजमेंट पता चले पूरे पीडीएफ कंप्लीट करवाई जाए, ठीक है। बहरहाल आज के ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।